नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट मोहम्मद रमज़ान महर में और आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं गुलाम रसूल महर साहब के साथ, जो कि यहाँ के स्कूल के हेड मास्टर हैं, और इनसे मिलते हैं। और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं, ख़ासतौर पे गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं, किस तरीके से ये स्कूल को चला रहे हैं, यहाँ पे कितने स्टूडेंट यहाँ पे हैं, बच्चे हैं, और यहाँ पे हेड मास्टर के फ़राइज़ जो है ना अंजाम दे रहे हैं, कैसे तरीके से अंजाम दे रहे हैं, उसके बारे में पूछते हैं। साथ ये तारफ़ करवाता चाहूँ, ये ज़िम्मेदार भी हैं, यहाँ वोट के बड़े भी हैं, और सबसे बड़ी बात और एक बात बताता जाऊँ कि ये खिदमत खलक के हवाले से यहाँ पे एज ए डिस्पेंसर भी यहाँ पे लोगों की जो है ना फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, और मेरे ख्याल में ये दुनिया का सबसे अच्छा काम फलाह बहबूद है जो ये यहाँ पे कर रहे हैं। ज़िम्मेदारा के मसाइल के ऊपर स्कूल के हवाले से और ख़ास तौर पे ये फलाह बहबूद का जो ये काम कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, उस हवाले से सारी बातें करते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं गुलाम रसूल महर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? ठीक है सर। सर ये सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि ये इंसानियत का जो जज्बा आप यहाँ पे कर रहे हैं एज ए डिस्पेंसर तौर पे, जैसे आपने मुझे बताया कि मैं हिकमत भी करता हूँ, ठीक है, कोर्स भी किया हुआ है डिस्पेंसर का भी, हिकमत का, ये आपको खिदमत खलक का जज्बा कैसे पैदा हुआ? सर जब मैं स्टूडेंट था उस टाइम से मेरा इलाका ऐसा बैकवर्ड इलाका था कि यहाँ पर कोई गोली भी नहीं मिलती, ना बुखार की, ना पेट दर्द की, कोई दूर दराज तक कोई डॉक्टर वगैरह नहीं था। उसी टाइम मेरे को एक कुदरती ख्याल आया, तो मैंने अपने पैसों से ही बाजार से या किसी डॉक्टर से पूछ के बुखार की गोलियाँ, पेट दर्द की, सर दर्द की, इस तरह की गोलियाँ ला के यहाँ रख लेता था। तो वो लोगों को, किसी को तकलीफ होती थी तो फ्री में देता था, लोग बेचारे ठीक हो जाते थे, खुश होते थे। इसी जज्बे ने मेरे को इससे मायल किया कि मैं लोगों की खिदमत करूँ, और इसी के साथ जैसे ही मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद फिर मैंने फ़ौरन जो है डिस्पेंसर कोर्स के लिए अप्लाई किया, वहाँ मुझे दाखिला मिल गया, वो रेगुलर मैंने अपना कोर्स किया। साथ ही फिर उसी दौरान जैसे ही मैं अभी कोर्स मेरा 1 महीने या 2 महीने का रहता था, तो मेरे को फिर इंटरव्यू दिया था मास्टरी का। तो यहाँ हमारा बेसिकली स्कूल नहीं था, गोट में स्कूल नहीं था, गोट में स्कूल नहीं था, 7-8 गोट है वहाँ, और भी कोई स्कूल नहीं था। बच्चे बड़ी दूर दूर 5-5, 6-6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर तक बच्चे दूर पढ़ने के लिए जाते थे। तो उस टाइम हमने दरख्वास्त दी, तो हमारा स्कूल जो मंजूर हो गया। तो उस स्कूल के मंजूर होने के साथ 1987 में जैसे ही वो स्कूल मंजूर हुआ, तो साथ मेरे को मास्टरी की जॉब भी मिल गई। तो हमने बेसिकली यही समझा कि चलो ये फिर वो कोर्स तो 1-2 महीने का रहता था, तो फिर हमने नाइट में या इवनिंग में उसमें हमने वो अपना कोर्स कंप्लीट किया। तो ये अपनी मास्टरी शुरू की। शुरू में तो हमने एज ए दरख्त के नीचे शुरू किया, फिर एक छप्पर सा बना हुआ था उसके नीचे पढ़ाना शुरू हुआ। शुरू में मेरे पास तकरीबन 150 लड़के थे और मैं अकेला ही पढ़ा माशाअल्लाह। उसके पढ़ाने के बाद फिर आस्ते आस्ते चलते चलाते फिर एक उस्ताद मुझे और मिला, तो उसके बाद फिर एक कमरा 1-2 मिले। फिर अभी तो मेरे पास तकरीबन 6-7 कमरे हैं, और इसमें 250 स्टूडेंट मेरे पास हैं, 6 उस्ताद हैं मेरे में, 6 उस्ताद हम पढ़ा रहे हैं अलग मेहरबानी से। और अभी हमारा स्कूल जो है वो एलिमेंट्री स्कूल जो है मिडल तक वो भी मंजूर हो गया है, और तकरीबन वो टेंडर अभी उसका होने वाला है। बिल्डिंग हमें 3 कमरे और एक ऑफिस की हमें और मिलेगी, बजट भी आने वाला है, तो उस बजट में मंजूर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हमारी ये बच्चियां जो है, ये प्राइमरी तक जो हमारे पास बच्चियां आती हैं वो भी जान हो जाती हैं, तो इसलिए हमें यहाँ गर्ल्स स्कूल की बड़ी सख्त जरूरत है। तो ये गर्ल्स स्कूल हमें मिलना चाहिए। और फिर जो बच्चियां अभी प्राइमरी में पढ़ती हैं, तो जो गरीब लोग हैं यहाँ के, वो बेचारे वो रक्शे का किराया वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सकंड यहाँ से 10-12 किलोमीटर, तो बच्चियाँ वहाँ जाती हैं। तो कोई बंदा है जो मजबूरन बना वो करता है, मसलन ज़्यादातर बच्चियाँ वो रह जाती हैं, वो प्राइमरी पास करके बैठ जाती हैं। तो अभी मिडिल स्कूल हो गया तो काफ़ी सहूलत हो जाएगी इधर हमारे, क्योंकि वो बच्चियाँ तो ज़्यादा नहीं, प्राइमरी के बाद 8 तक तो पढ़ सकते हैं। हाँ, उसमें फिर बड़ी एजुकेशन के लिए किसी ने जाना है तो फिर वो बंदा सकरान या नवाब शाह में बंदा जा सकता है। हम माशाल्लाह यहाँ गोट के सरबराह भी हैं, उसके हवाले से आपके यहाँ पे जितनी भी कचहरी वगैरह लगती हैं उसके में आप फैसले भी करते हैं, तो इस हवाले से गोट के मसाइल को खास तौर पे, और ज़मींदारा के थोड़े से जो मसाइल हैं, ज़मींदारा के काफ़ी मसाइल हैं कि हमारा ज़मींदार जो है एक अनपढ़ है। अनपढ़ ज़मींदार होने की वजह से वो अपने तजर्बे की बेस पर ही कुछ करता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि अभी हमारा ज़मीन मिट्टी चेक कराऊँ, मिट्टी चेक कराने में उसको पता चले कि भाई इसको यूरिया की ज़रूरत है, इसको
नाइट्रेट की ज़रूरत है या DAP की ज़रूरत है, वैसे भी काफ़ी ऐसे ही डालते जाते हैं खादे को। बाद ऐसी खादें होती हैं कि वो नुकसान भी देती हैं, ज़मीन को भी देती हैं, फसल को भी देती हैं। फिर आगे चल के उनके जो ज़्यादा खादें डालते हैं तो फिर आगे चल के जो भी जिनसे आती है, फिर गंदम ही ले लो, गंदम ही हम खाते हैं, उसमें ज़्यादातर DAP या ये ज़्यादा खाद हो, ज़ाहिर है वो हमें इंसानों को भी नुकसान देती है। और साथ ही खासतौर पे ये जो जरिए दवायात के मेडिकल एप्स वगैरह होते हैं, वो आके नॉन एजुकेटेड जो जिम्मेदार हैं उनको गलत बरीफ करते हैं। ये भी सही ठीक बात है, अपनी मेडिसिन को सेल करने के लिए। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने अपने इंसेंटिव लेने होते हैं, तो इंसेंटिव लेने के चक्कर में जो है ना वो जिम्मेदार का और जमीन का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो इसका कोई तदारक नहीं किया आपने, कम अज कम जो है आपको खाद, आपको ये स्प्रे, आपको ये जरिया दवायात एक नंबर मिले। हम कोशिश तो करते हैं, लोगों को समझाते भी हैं, और फिर मेरा तो नजरिया यही होता है, मैं लोगों को बोलता हूँ भाई तुम अपने जानवरों की जो खाद है वो ज्यादातर इस्तेमाल, सही, उसमें ज्यादा फायदे, उसका कोई नुकसान नहीं है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो वो ज्यादा इस्तेमाल करें साथ साथ। और कलर भी उतना इस्तेमाल करें, किसी राय से मिट्टी वगैरह चेक कराएं, और जितनी उसको जरूरत हो तो वो उतना इस्तेमाल करें, ज्यादा इस्तेमाल करें। ज़ाहिर आप एज ए टीचर होने के नाते से आपके पास माशाल्लाह नॉलेज भी बहुत है इन चीज़ों को, और आप इस एज में हैं, आपके पास माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी बहुत है, तो इस पर लोगों को जो है ना फ़ायदा आपसे उठाना चाहिए। ठीक है, और आपको उनको गाइड भी करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है ये खिदमत खलक आप कर रहे हैं यहाँ पे, और ये खिदमत खलक आखिरत का एक ये सदका जारिया है, और यही ज़िंदगी का एक असास है इस हवाले से। और लास्ट पे उस्ताद जी सबसे आखिरी क्वेश्चन, इस वक्त जो हमारी हुकूमत सिंध है, हुकूमत पाकिस्तान है, क्या मैसेज कन्वे करेंगे इस सारी चीज़ों के बारे में? इस तरह ये कि इस टाइम जो दौर चल रहा है बड़ा खतरनाक दौर चल रहा है, खास करके गरीब आदमी को से गरीब आदमी ऐसे भी हैं बेचारे, उनको एक एक टाइम का खाना नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। फिर मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कम से कम हर गरीब जो है, अभी ऐसे भी बंदे हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट होम है या दूसरे प्रोग्राम वगैरह है, इनमें अच्छे भले आदमी जो है वो भी फायदा उठा रहे हैं, गरीब जो है वो बेचारा बाद दबा धक्के ही। इन चीज़ों पे भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कौन हकदार है, उसको सही हक मिला, ये गवर्नमेंट होना चाहिए। फिर ऐसा भी होना चाहिए कि गरीब है, ये ज़कात फंड हमारे पास, ज़कात काउंसिलें बनी हुई, सब कुछ है, लेकिन वो बेचारा हकदार है, उसको हक से नहीं, हकदार को हक मिलना चाहिए, हकदार हक मिलना चाहिए, चाहे कोई भी गरीब हो उसको हक मिलना चाहिए। उसको फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट को चाहिए वो खसूसी तरीके से उसे। आपका ये मैसेज है खास तौर पे, तो और ये रोडनेस और खास तौर पे ये लॉ एंड ऑर्डर जैसी कफियत जो ये बात दफा हमारे इलाके में बड़े मसले हो जाते हैं, अभी तो कुछ अमन है, लेकिन बाद दफा ऐसे होते हैं कि चोरियां इतनी होती हैं कि हमें रात को यहाँ जाग कर गुजारना पड़ता है। रात को 2-2, 4-4 चोरियां होती हैं, तो लोगों की नींदें फिट जाती हैं, बेरामी पैदा। एक तो बेचारा किसान तो सारा दिन काम करता है, थकावट होती है, उसको सुबह से लेकर शाम कर, और लाजमी रिश्तेदार बेचारा सो जाता है, सो जाने की उसकी चोरियां वगैरह होती हैं। तो ये मसला जो है हमारा इस इलाके का है, लॉ एंड ऑर्डर का ये चीज है, तो गवर्नमेंट को इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए। अभी कुछ अमन है, लेकिन इससे 2-3 महीने पहले बड़ा मसला खराब था, खासतौर पर चोरियां डकैती वगैरह कभी हमारे इस इलाके में कोई नजदीकी कोई नहीं हुई। वो भी चोरियां इसलिए होती है क्योंकि बेरोजगारी चोरियां जो है इसीलिए कि बेरोजगारी को हो जाती है। अगर बेरोजगारी दूर हो जाए तो चोरियां भी ना हो। साथ ही आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको इज्जत से नवाजे, जिंदगी दे, आप यहाँ पे वर्कआउट करते रहें और ख़ास तौर पे ये फलाह का काम करते रहें, ये सदका जारिया है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे गुलाम रसूल मेहर साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। हुकूमत सिंध को खास तौर पर उन्होंने जो मैसेज कन्वे किया है, हुकूमत सिंध को चाहिए कि इस पर अमल करे। लॉ एंड ऑर्डर वाली तो सबसे पहली कफ़ियत है कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर वाली जो कफ़ियत से बंदा गुजर रहा होता है उसको पता होता है कि यहाँ चोरियाँ डकैतियाँ वगैरह तो नहीं है, चोरियाँ खास तौर पर होती हैं, और गरीब आदमी के लिए वो जो पता नहीं कैसे कलेक्ट करके तो वो चीज़ें बनाता है और वो लेके चले जाते हैं, बेरोजगारी की वजह से वो भी लेके जाते हैं। ज़ाहिर है अगर हुकूमत सिंध इस बेरोजगारी को ख़त्म करे तो ये चीज़ें भी जो है ना वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएँ। और दूसरा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से उनका ये कहना था कि हकदार को जो है ना हक नहीं मिलता, उसको कम अज़ कम जो है ना हक मिलना चाहिए, और जो हमारे बड़े लोग हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए कि उनका हक ना मारें, ठीक है ना, उनको जो है ना गरीब आदमी को उनका हिस्सा लेने दें। चलो ये हमारे ज़कात खैरात के पैसे होते हैं जो कि वो जो लोग यूटिलाइज करते हैं,
اور اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا کہ جو لوگ ان کو دے رہے ہیں اور وہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو میری یہی حکومت سندھ سے گزارش ہے کہ ان دو باتوں پہ عمل کیا جائے تاکہ یہاں کے گوٹ کے لوگوں کو سکون مل سکے. کیمرہ مین جوید شاہ کے ساتھ ڈاکٹر نوید 72 نیوز.